चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम की जय हो। श्री राम भद्राचार्य धर्म सम्राट चक्रवर्ती सम्राट मंदाकिनी पावन तट पर सदा विराजत श्री गुरुदेव भगवान। सीता राम लखन हनुमान हो। यहाँ सीता राम सदा विराजमान है कामदगिरि पर, वहीं विराजमान हमारे सद्गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर। इस जगत के कल्याण हेतु के लिए उनका जन्म हुआ है श्री राम का, और उसी मुहूर्त में हमारे गुरुदेव भगवान श्री राम तुलसी पीठाधीश्वर चक्रवर्ती सम्राट अनेक अनेक विभूषित विश्व गुरु हमारे सत्य सनातन धर्म के ध्वजा लहराने वाले इस सत्य सनातन धर्म के लिए अवतार हुआ है। जौनपुर जनपद है उत्तर प्रदेश में, और जौनपुर में मछली शहर तहसील सुरानगंज ब्लॉक है। और ऐसे धरा पर जन्म श्री राम का हुआ है, और जो कुछ कहूंगा प्रमाण के साथ। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सही तीर बस चले बिहाने। सही तीर बस चले, वही सही तट पर जहां गुरुदेव भगवान बाल का नाम तो गिरधर जी, गिरधर, और विख्यात विश्व विख्यात त्रैलोक्य विख्यात श्री राम भद्राचार्य जी का इस कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में जो सत्य सनातन धर्म का झंडा जो ध्वजा लहराया है, अभी ऐसा जन्म ही नहीं किसी का हुआ। आज धर्म व्यापार, विद्या व्यापार, सत्ता व्यापार, लेकिन हमारे गुरुदेव यह स्वयं आप ही गुरु आप ही चेला रही अकेला, जो स्वयं ही भीतर से गुण उत्पन्न होते हैं। एक एक विभूषित धर्म सम्राट कपात्री जी भी महाराज हमारे जौनपुर में ही ब्रह्मानंद के शिष्य बने, लेकिन हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने आज ऐसे ऐसे ग्रंथ की रचना की है। ऐसा बाबा ने लिखा कि संत दरसु हरि कथा अरे तुलसी दुर्लभ दो सुत द्वारा अरु लक्ष्मी कहा पापी के गृह। संत का दर्शन, संत है कहां? संत की परिभाषा क्या है? संत के लक्षण क्या है? क्या भेष से भिक्षा मिलती है लेकिन परमात्मा नहीं मिलता? श्री गुरु जी के जन्मभूमि के जो कहा है रामचरितमानस में प्रतिपादित किया है गोस्वामी जी ने, सही तीर बत्सली बिहाने सिंह बेर सब निराने। तो जो सही तट पर गुरु जी का जन्म है वही सीताराम
और लखन ने रात्रि में विश्राम किया और उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव जी का जन्म है। और सीता जी जो गौरी का पूजन करती थी और वो गौरी जी को गौरी शंकर मंदिर का स्थापना किया है। विश्व में ऐसा मंदिर जिसमें शिव और गौरी हो स्थापना किया नहीं है, यही असली काशी नगरी है, जिसमें हमारे गुरुदेव भगवान ने गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया। यह गुरु जी की जन्मभूमि की है और सब प्रमाणित है और बिना प्रमाण के नहीं। और हमारे गुरुदेव कौन कहे मेरे दिल की बात दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, कोई दिल देना नहीं चाहता है। हमारे गुरु जी हृदय से बात करते हैं, लोग मस्तिष्क लाते हैं, लेकिन जब गुरु जी मस्तिष्क लाते हैं तो सारे मस्तिष्क गूगल भी फेल हो जाता है। मैं गुरु जी के विषय में इतना ही कहता हूँ, जो कुछ भी हमारे पास है तन मन धन यह सब गुरु जी का ही है और राष्ट्र के लिए यह समर्पण हूँ। और मैं माननीय मोदी जी का भी और समस्त धर्म के हिंदू धर्म के प्रेमियों को यही हमारी एक लालसा है कि श्री रामचरितमानस ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो हर परिवार हर घर में होना चाहिए। यही वैकुंठ है जिस घर में रामचरितमानस का पाठ हो। मैं तुलसी वंशक पंडित तो दूसरा कोई संबोधन करता है, हम तो गुरु जी के मानस पुत्र हैं और सबसे प्रिय पात्रों में हैं, क्योंकि बालकाल से हमने दीक्षा नहीं लिया। बालकाल में हमें गुरुदेव ने कहा आपने राम दीक्षा नहीं लिया है तो 2 पैसे की कोई हड़िया लेता है, जो कि हमारे रिलेटिव भी रहे, लेकिन मैं उस सबका सब मानी है राम के नाते, जो श्री राम का भक्त होगा। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान से जो प्रेम करते हैं सोई जाने जय देव, रामचरितमानस में कहा सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। गुरु जी जिसको जना देते हैं वही जान सकता, अन्यथा कोई गुरुदेव को कोई जान नहीं सकता। आज एक ऐसा विकलांग दिव्यांग विश्वविद्यालय जो स्वयं उसके गुरु जी वाइस चांसलर हैं और आजीवन तक गुरु जी हैं, और ये राम कथा कोई बेचते नहीं हैं, लोग बेचते हैं, धर्म को बेच रहे हैं, लेकिन विकलांगों हमारे दिव्यांगों के लिए गुरु जी कथा कहते हैं, कोई धन के लिए नहीं करते हैं, जो एक ऐसे भारतवर्ष को धरोहर दे रहे हैं। हम माननीय मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि रामचरितमानस का संविधान भारतवर्ष में हो। मैं अनुग्रह कर सकता हूँ श्री माननीय मोदी जी से, और यही मेरी एक बचपन से है, क्योंकि श्री हमारे गुरु जी को साधारण पुरुष साधारण लोग उनका दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। मैं ही अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। मैं 1-2 पंक्ति आपको रामचरितमानस के मानव के सिर धारण करने की बता रहे हैं। श्री राम जी ने यह जो है अपने पूर्ववासियों को दिया है कि बड़े अभाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाए, आकर चाई लक्ष्य चवरासी, योनि भ्रमत जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, करो कर करुणा हृदय देती इस बिनु हेतु स्नेही, करण धार सतगुरु दुर्नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा, जो न तले भाव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंद मत आत्महानि गति जाए। जो मानव से पा करके और अपने तन तान के लिए नहीं करता, स्वयं अपनी आत्महत्या कर रहा, स्वयं उसका जिम्मेदार है। देखिए एक कविता है कि गजगी धन कौन था वेद पढ़ा, निषाद कहाँ कुलवान रहे, ध्रुवों की अवस्था थी कौन बड़ी, धरते कब वे बट ध्यान रहे, कह कहा के भूषण की ओन पलछिन, स्वर्ण कहाँ रस खान रहे, महिमा यह राम के भक्त की है, बस भाव ही के भगवान रहे, गणिकाय रुगी धैर्य जा मिलिए,
गणिकाय रुकी धैर्य जा मिले, तीनों कौन महान रहे। कुंवरी कहती बड़ी रूपवती, कुंवरी कहती बड़ी रूपवती, और सुदामा कहा धनवान रहे। अरे शिवरी को सराहा सदा प्रभु ने, धैर्य कौन वहां पकवान रहे। महिमा यह राम के भक्त की है, बस भाव ही के भगवान है। भगवान भाव के भूखे हैं, और जैसी भावना है वैसे ही उनको हर मन जो है, यह मन जो है भगवान के चरणों में प्रीति हो। संतों ने यही मांगा है। अत्रि जी ने क्या मांगा? नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिना सुधामदं निकाम श्याम सुंदरं भवामुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदातिदोषमोचनं प्रफुल्ल लवलोचनं मदातिदोषमोचनं प्रलभ बाहु विक्रमं प्रमो प्रमेव भयभयं निसंगतापसायकं धनं त्रिलोकनायकं दिनेश वंशमंडनम महेश चाप खंडनम मुनित संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितम मदाति देवी सेवितम शुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषापहं नमामि इंद्रापतिम शुभाकरं स्थांगति भजे सशिक्षानुजम सचीपति प्रियानुजं तदकृमूल्ये नरा भजन्ति नमस्सरा पतन्ति नो भवान् मे वितर्कवीर संकुले विविक्त वासनसा भजन्ति मुक्ते मुदा निरसेन्द्रादिकं प्रान्ते तुमेकमद्भुतं प्रभु यस्मै स्वयं जगद्गुरुं शाश्वतं त्रिमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कोऽपि श्लोक पापं समन्तं अनुरूपभूतं नतो मुरुजात् प्रसीद मे नमाम के राम भक्ति देहि में। यह कहने से शरीर में जो है श्री राम जी का वास हो जाता है, और महामूर्खानंदे खजारेक्ष हो, उसकी वाणी चलने लग जाती है। ये विचार करिए, रामचरितमानस का सबसे धरोहर है। जो बालक नहीं अध्ययन कर पाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, इस श्लोक को रामचरितमानस में कंठस्थ कर ले, शारदा सरस्वती उसकी वाणी पर सदैव विराजमान रहती हैं।